जय शीतला माँ। आइए शीतला माता की व्रत कथा सुनते हैं, जिसको शीतला अष्टमी कथा भी बोलते हैं, बासोड़ा कथा भी बोलते हैं, शीतला सप्तमी कथा भी बोलते हैं। ये कथा इस प्रकार से है। श्री गणेशाय नमः। शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी यहाँ पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड जिसको बोलते हैं, वो नीचे फेंका। उस उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, वो उबलता हुआ पानी, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग रही थी, चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर पे तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोड़े पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई ने चोटी गूँथनी प्रारंभ की, लेकिन चोटी गूँथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। जो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई चौकी है, ना कोई बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया यानी कि कलश लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारन ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वो मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्ति होली के बाद सप्तमी को, अष्टमी को या जिस भी दिन भाव भक्ति से पूजा करे, अष्टमी के दिन करे, आपको ठंडा जल दे, दही दे, बासी ठंडा भोजन चढ़ावे, उसके घर की दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना। आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग बनाए रखना, आपकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी, शीतला
सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धुलवाए और पुरुष भी खुद ठंडा जल पिए, ठंडे जल से नहाए और बासी भोजन ही करे। नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडे बासी भोजन से अपने काम धंधा करे तो उसके घर में इस दिन के बाद दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, तूने जो वरदान मांगा है मैं सब कुछ देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी इस धरती पर श्री कुम्हार जाति का ही व्यक्ति होगा। तभी से उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील डुंगरी। शील डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य स्थान राजस्थान में बताते हैं। तो शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला भी लगता है। शीतला माता की जय हो। इस तरह से शीतला माता की ये कथा आप सुने। शीतला माता की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। और अंत में आप और जब भी कभी परिवार पे कोई मुसीबत आ जाए, बच्चों के ऊपर कोई ऐसी माता का ऐसा प्रकोप हो जाए या माता निकलाए, छोटी बड़ी दुष्कर फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, चर्म रोग हो जाए, किसी भी तरह का अगर ऐसा घर में माता आपके यहाँ निकल आए, घर में बच्चों को कुछ ऐसा हो जाए, तो आप सिर्फ एक ठंडा मटका या छोटा घड़ा या लोटा ठंडा पानी लें और उसमें थोड़े से दाने डाल लें। कोशिश करें कि आप चने की दाल उसमें डाल लें और सिर्फ ये बोलें, शीतले 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 जय हो। ऐसा बोलते हुए वो जल का पात्र रोगी के ऊपर से घुमाएं और अपने घर के बाहर उसको आप ढाल दें। इससे माता का प्रकोप तुरंत शांत हो जाता है। जय हो।